Hello everyone. Today we will discuss class 10th maths NCERT solutions chapter 1 real numbers. Hello students, this is Nishu Garg from Triumph classes और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th maths NCERT solutions chapter 1 real numbers exercise 1.4. अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की समरी की वीडियो नहीं देखी है और इसी चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। अब जो रियल नंबर्स है उनका डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में ही आपको कन्वर्ट करके दिया हुआ है। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में आपको कन्वर्ट करना था, यहाँ पर ऑलरेडी कन्वर्ट करके दिया हुआ है। आपसे बोला गया है चेक वेदर दे आर रेशनल और नॉट। आपको बताना ही कि वो रेशनल होगा या नहीं होगा, या तो रेशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। तो यू हैव टू चेक एंड इफ दे आर रेशनल, तो और अगर वो रेशनल है एंड ऑफ द फॉर्म p upon q, then what can you say about the prime factors of q? ये बोला गया है कि अगर वो रेशनल है और वो p upon q की फॉर्म में है तो आप q के बारे में क्या बोलेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि अगर टर्मिनेटिंग है तो q के बारे में हम बोलेंगे कि उसके प्राइम फैक्टर्स या तो 2 की फॉर्म में होंगे या 5 की फॉर्म में होंगे या दोनों की फॉर्म में होंगे। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो उसकी फॉर्म में 2 और 5 की फॉर्म में नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पर पहले जो डेसिमल एक्सपेंशन से हमें देखते हैं हम, जो पहला पार्ट है वो आपके पास दिया हुआ है 43.12345678 Now as it is clearly visible कि अगर मैं ये पॉइंट हटा देती हूँ तो अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस लग जाएंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोस लग जाएंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगी? सिंस इट इज of the form p upon q, therefore it is rational। और मैं बता देती हूँ डेसिमल एक्सपेंशन भी। इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज terminating because q is of the form 2 की पावर m और 5 की पावर m, where m is non-negative integer। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ये जो आपके पास नंबर है, मैंने पॉइंट हटाया, नीचे जीरोस लगा दिया, तो p upon q की फॉर्म में लिख दिया। और मैंने लिखा सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म p upon q, तो ये कैसा होगा आपका? रेशनल। और जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग क्यों होगा? क्योंकि जो q है अपॉन किसकी फॉर्म में? 2 और 5 की फॉर्म में, देयरफॉर इट हैज द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको बताना था ना कि q की क्या, आप प्राइम फैक्टर्स q के बारे में क्या बोलेंगे। तो अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं, ये चीज मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ इस चैप्टर की समरी में, कि अब देखिए यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ पैटर्न फॉलो हो रहा है। पॉइंट के बाद 1 2 0 1 2 0 0 1 2 3 टाइम्स 0, देन 1 2 4 टाइम्स 0, देन नेक्स्ट होगा 1 2 5 टाइम्स 0। तो कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं कर रही है। तो अगर इस टाइप का पैटर्न फॉलो होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो कैसा नंबर होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और वो कैसा नंबर होता है आपका? इरेशनल। तो हम क्या बोलेंगे? सिंस इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज non-terminating, non-repeating, therefore it is irrational number। ठीक है,
अब बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में है 43.12345678 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ है का क्या मतलब है, इसको मैं लिख सकती हूँ 43.12345678 देन अगेन 12345678 ऐसे ऐसे आपका रिपीट होता चला जाएगा। और ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी आपके पास प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। इसको मैं डायरेक्टली आपको लिख के दिखा रही हूँ। दिस इज इसको मैं हम कैसे करेंगे, अगर मैं डायरेक्ट इसको लिखती हूँ तो 43 अपॉन जितने टाइम से डिजिट रिपीट हो रही है उतने यहाँ पे मैं 9 लगा दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट। तो मैं इसको डायरेक्ट P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो हम क्या बोलेंगे, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म P upon Q, therefore it is rational number। लेकिन देखो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, बार लग रहा है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है, और रिपीटिंग होगा क्योंकि तो हम क्या बोलेंगे, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating repeating because इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख देते हैं, बिकॉज Q is not of the form not, right, इस वर्ड पे आपको एम्फसाइज करना है, is not of the form 2 की पावर m और 5 की पावर m where m is non negative integer। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये पार्ट अपनी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट आपको वो चीज़ लिख के बता दी। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, तो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। उसके बाद आपको बताना था कि Q क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m और 5 की पावर m, देयरफॉर इट इज इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएँ। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और क्वेश्चन या टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।